हर एक फाउंडर ना गॉड बनना चाहता है। हर एक फाउंडर अलग गॉड बनना चाहता है। बिल्कुल, हर एक फाउंडर जो है वो इमेजिन करता है एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड इन देयर ओन इमेजिनेशन। फ्री में कुछ मत दो देना, फ्री में देते हो तो इंडिया का जनता उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, वर्ल्ड में नहीं करेगा, राइट। जब तक बंदा किसी चीज के लिए पे नहीं करता तब तक उसको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। जस्ट एन एग्जांपल, मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग की रन करनी है मेरी कंपनी में, तो मैं सर्च करूंगा अच्छा फेसबुक का सेटअप कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे 3-4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में मैं सीख लूंगा उसको। तो व्हाई विल कम टू यू एंड पे विल 50,000 रुपीस। You don't even need a degree. We say you only need a skill, right? And there are specific ways to measure that skill, right? हमारा एक version of the world है at My Capital. We believe that every human should be pursuing careers that they truly love. हेलो गाइस, वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमंस। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ, लर्न, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसे मेंबर से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो एडटेक की दुनिया में शामिल होने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करके अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हमारे पास माई कैप्टन के फाउंडर है रोहन सर। क्या हाल है सर? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसा रहा सफर आपका? पास ही में है आप तो हमारे यहाँ पे। हम सरजापुर से आए तो काफी ऊंच नीच से होते हुए आए। ट्रैफिक थोड़ी मिला आपको यहाँ पे? ट्रैफिक नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। चलो सर, तो कैसे हैं घर में सब, कैसे हैं? बिल्कुल, आई रिसेंटली बिकेम अ फादर 3-4 महीने पहले, तो Congratulations। नया, थैंक यू सो मच, नया सफर है, नया टाइप का माइंडसेट है, नई टाइप की जर्नी है। बेबी बॉय और बेबी गर्ल? बेबी गर्ल। बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ आपको मैं अभी, और मैं सबको बोलता हूँ कि जो बिजनेस होता है अपना, ठीक है, जो भी हमें बिजनेस बनाते हैं फाउंडर लोग, इट्स अ बेबी गर्ल। बिजनेस इज ऑल अबाउट बेबी गर्ल, बिजनेस इज नॉट अबाउट बेबी बॉय। होता है क्या है, एक बाप है और बेटी को बहुत प्यार कर रहा है, उसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, दूसरे घर जाएगी, उसको पता है बिजनेस भी ऐसा ही है। आप आज चला रहे हो, कल आप नहीं चलाओगे, ये फॉर श्योर है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हो, स्टेक होल्डर बन सकते हो, बट आप नहीं चलाओगे, आने वाला कोई चलाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को अपनी बेटी की तरह प्यार कर सकते हो, नॉट ए बॉय की तरह, बेटी की तरह, क्योंकि बॉय से तो एक्सपेक्टेशन होती है मेरे को कुछ देगा, पर बेटी से नहीं होती है कि मेरे को कुछ नहीं देगी, पर मेरे को इस बिजनेस को चलाना है, मेरे को इस बेटी को प्यार करना है। तभी वो फाउंडर, एक सच्चा फाउंडर, एक ढंग का बाप बन पाता है। ये एग्जांपल मैं अपनी बेटी को दूंगा जब वो बड़ी हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से अबाउट। क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है और वो शी इज मतलब अभी 8 साल की हो गई है, सेकंड क्लास में। तो सर बताइए सर, ये आइडिया माई कैप्टन का कहाँ से आया, कैसे आपने स्टार्ट किया जर्नी? माई कैप्टन बहुत इवॉल्व किया है पिछले 7 साल में, 6-7 साल में। तो मैं और मेरे फाउंडर्स जो है ना, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जीशान और समीर तो स्कूल फ्रेंड्स भी रहे, मैं और जीशान कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो मुझे हमेशा से राइटर बनने का शौक था, राइट, ठीक है, और जीशान को एस्ट्रोनॉमर बनना था, ओके, समीर को टेक ब्लॉगर बनना था। और ये सच्ची कहानी है, मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो वी ऑल वांटेड टू बिकम डिफरेंट थिंग्स। हम अलग चीजें बनना चाहते थे, और मगर हम सब लोग इवेंचुअली क्या किए, हम सब लोग इवेंचुअली इंजीनियरिंग किए। कहाँ से किया आप लोग? मैंने और जीशान ने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से इंजीनियरिंग की। समीर ने रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से इंजीनियरिंग की, और रैंडम चीज़ों में इंजीनियरिंग की। जीशान ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फेंक दिया गया, बिकॉज पेरेंट्स को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था। दे हैड हर्ड ऑफ द आईटी बूम, दे जस्ट वांटेड अस टू गो फॉर इंजीनियरिंग। एंड इंजीनियरिंग के दौरान हमने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम जो है, दिस इज अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम, दैट पीपल वांट टू परस्यू करियर्स ऑफ देयर ओन चॉइस, और दे डोंट नो व्हाट टू परस्यू। उनको पता ही नहीं है मार्केट में ऑप्शंस क्या हैं। एंड अंधाधुन सब लोग बीकॉम, बीबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसी में घुसते हैं। इंडिया में तो यही लेगेसी करियर्स आज तक भी वही है, आज भी वही चल रहा है, राइट। तो सब लोग इसमें घुसे, तो हमको रियलाइज हुआ कि ये हमारी जनरेशन का भी पूरा प्रॉब्लम है, और हमसे पहले की जनरेशंस और हमारे बाद की आने वाली जनरेशंस का भी ये प्रॉब्लम है। तो हमने बोला यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए which will help you discover and pursue careers that you truly love. बट तब तो आप कॉलेज में, तब हम कॉलेज में थे, तो हमने कॉलेज में स्टार्ट किया इसका एक वर्जन। हमने एक मैगजीन लॉन्च किया, हम सेकेंड ईयर में थे, 2012-13 की बात है।
हमने एक मैगजीन लॉन्च किया जहां वी वुड इंटरव्यू पीपल लाइक यू फॉर एग्जांपल, और हम आपको पूछते कि यार एक कंपनी कैसे बनाई जाती है, राइट, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपने पूरा बनाया कैसे बनती है, आप जवाब देते, लंबे लंबे आर्टिकल लिखे जाते उस पे, एंड देन वी वुड सेल दिस मैगजीन टू स्कूल स्टूडेंट्स ओके, हु वुड रीड इट एंड रियलाइज कि यार ये फील्ड्स भी हैं। हमने साइकोलॉजिस्ट्स के इंटरव्यू लिए, हमने इवेंट मैनेजर्स के इंटरव्यू लिए, डिजिटल मार्केटर्स, उस वक्त के डिजिटल मार्केटर्स के इंटरव्यू लिए, तब तो एसईओ चलता था मैक्सिमम, राइट राइट, तो ये सब हमने किया, एंड देन वी वुड गो टू स्कूल्स। हमने व्हाइल वी वर इन कॉलेज 130 स्कूल्स में हमने पिच किया है ये आइडिया, जा जाके बच्चों के सामने, और वो खरीदते भी थे। दे वुड बाय द मैगजीन, 20 रुपीज की मैगजीन का सब्सक्रिप्शन होता था, हर महीना 20-20 रुपए 20-20 रुपए आपको पे करने हैं। हम B2B2C स्कूल के माध्यम से हम जाते थे। मगर हमने एक चीज जो रियलाइज किया 2013 में, वो ये था कि सब स्कूल के बच्चे 11th 12th दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मोबाइल फोन्स, राइट, मैगजीन पढ़ने का शौक किसी को था नहीं, तो हेंस वी लॉन्च्ड, वी सेड हमको ऑनलाइन कुछ क्लासेस लॉन्च करनी चाहिए करने के लिए। तो पहले हमने ऑफलाइन वर्कशॉप्स किए, फिर हमने उसी को ऑनलाइन लेके तो आए। इतना पैसा कैसे आ रहा था? आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो? बिल्कुल तो फिर कोई जीरो इन्वेस्टमेंट। तो कैसे So we took a small loan from Zishan's mother who gave 40,000 rupees. That's all. और वो पूरा 40,000 हमने गवा भी दिया, ठीक है। फिर वापस से हमने सेल्स शुरू करी। हम बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे चलते थे। सर्विस कंपनीज, एजुकेशन एक सर्विस कंपनी, एजुकेशन की कंपनी सर्विस कंपनीज होती है। सर्विस कंपनी में फायदा ये होता है कि यू डोंट नीड इनिशियल कैपिटल, राइट, product companies mein you need a Sahi, lot हाँ, of initial absolutely. capital, Right, right? right, Service companies can generate revenue from day one. Right. So just went to a classroom, we said, hey, we have this offline workshop, why don't you attend it? You have to pay 1,000 rupees for it. People paid 1,000 rupees. Right. We got an educator who taught in that offline workshop, we gave him a cut, we made revenues. This was, मैं ये आपका जवाब दे रहा हूँ कि Right. हम कोई अमीर फैमिली से नहीं आते, we all come from middle class families across. I come from Srinagar, Zishan is from Nagpur, Sameer is from कर्नाटका। तो आप कॉलेज में मिले एक साथ चार? We all met in college, हम सब कॉलेज में मिले। हमने ये सपना कॉलेज में ही शुरू किया है, छोटा छोटा छोटा। नहीं तो मेरे को एक चीज समझनी यहाँ पे, जो मैं सबसे समझने की कोशिश करता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। आप ये बोल रहे हो कि मैंने एक सपना तो देख लिया ऐसा ऐसा करने का, बट वो जो करने की बात है वो आप में क्यों आई और कैसे आई? देखो, जब हमने ये प्रॉब्लम खुद इतना ज्यादा फेस किया था, इन द सेंस कि मैं हर दिन क्लास जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रैंडम कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, दिमाग में मेरे, इन माय हेड आई एम राइटिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट नॉवेल्स, आई एम थिंकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, आई एम थिंकिंग अबाउट all of these things that exist in my mind at that point of time. So it was very painful for me. And this execution, operating execution mindset कि यार करना है कुछ, came purely from this pain. जब तक दर्द नहीं होता तब तक आप कुछ रिएक्शन नहीं लेंगे, जब तक आपका हाथ जलेगा नहीं आग में तब तक आप हाथ को पीछे नहीं लेंगे, राइट? सो इट वाज, हेंस आई बिलीव कि वही एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और वही एंटरप्रेन्योर ज्यादा टाइम के लिए काम भी करते हैं इंडस्ट्री में। वैसे जल्दी से अपनी कंपनी बेचने के लिए नहीं आते। जिन एंटरप्रेन्योर्स को वो प्रॉब्लम एक्चुअल में खुद फेस हुई हो, द प्रॉब्लम दैट दे हैव गॉन आउट टू सॉल्व फॉर, राइट? फॉर एग्जांपल, take Mama Earth, take Ghazal Alag. She had faced that problem as a new mother, that there are no products for mothers, right? Take Bhavesh Agarwal, Ola. He had actually faced that problem that he was not able to find a cab driver, just threw him out of his cab midway from Chennai to Bangalore or something like that. So he said, I will start this, right? So all these entrepreneurs, who are successful, they face this problem. हमने भी face की, वो दर्द होता है तो आप एक्शन लेते हैं। तो अभी आप अपनी, जैसे अभी तो आप इतने सक्सेसफुल हो गए हो, इतनी अच्छी टीम कर रहे हो, देखो सक्सेसफुल की डेफिनेशन तो कहीं नहीं जा सकती। हर पॉइंट पे सक्सेस, मतलब कोई एक दुकान लगाएगा तो भी सक्सेसफुल है, थोड़ी बड़ी कर देगा तो भी सक्सेसफुल है, उससे बड़ी कर देगा तो भी सक्सेसफुल है। तो आई विल से यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन राइट नाउ। तो अभी आप जब कॉलेज में थे तब आपने 40,000 रुपये आपके फ्रेंड की मम्मी से लिए, और अभी आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो, उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो? देखो, या सेम है सब कुछ? सेम, बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट अब तो अभी जब मैं यहाँ आया तो बिफोर आई केम हियर, माय मदर इज आल्सो हियर दीस डेज, बिकॉज बच्ची हुई है तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो उनसे डांट खा के ही आया हूँ कि यार तुम
कमरा सही से नहीं रखते, ये नहीं करते. So we are still kids in front of all of those people. Right. And not just that, even with our customers, the same kind of relationship that we had with our customers जब हम कॉलेज में थे, अभी भी थे, is completely that of humility. आप सर नीचे रख के बात करते हैं. Right. आपसे गलती होती है कोई सर्विस डिलीवर करने में तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. Right. और आगे बढ़ना पड़ता है. ईगो नहीं आ सकता है. Right. When once you are an entrepreneur, there are a lot of egotistical entrepreneurs out there. They are not able to do that well in the future because क्या होता है ना कि जब आपके दिमाग में एक टाइम पे ईगो एंड सेल्फ आता है ना कि मैं कुछ बन गया हूँ, Right. तो आपकी भूख खत्म हो जाती है. सही बात. जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैं कुछ हूँ, उस दिन आप you don't have a purpose to become something more. Right. Right? So I always feel, and my co-founders also at My Captain, we all always feel that we are nowhere. We have a lot more to do. India का इतना बड़ा जनता है. If Right. we have not impacted 1% of that market, Right. how can you say that you're something, right? So yeah, वो mindset के साथ. तो अभी माई कैप्टन जैसे अभी बात करें, बहुत सारी एडटेक कंपनी है, बाईजूस की तो हालत अपन देख ही रहे हैं. बार पता नहीं क्या है हकीकत, वो पता नहीं अपन को, बट पेपर में तो आ रहा है 1500 करोड़ रुपए का लोन है, पैसा चुकाना है, ये करना है, अपग्रेड भी है, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है. आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो? हम तो कहीं नहीं है यार. कहीं तो हो गए. So, 0 to 1 में बताता कहीं हूँ, तो हो गए. मैं आपको बताता हूँ. इसको मार्केट को मैं सेगमेंट कर लेता हूँ एडटेक के, अगर आपके पास समय है. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडटेक कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एक आपका K-12 सेगमेंट को टारगेट करता है, जो बायजूस का इनिशियल मॉडल था पूरा का पूरा, जो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th 11th तक के जो स्टडीज है उसको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, राइट, ताकि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए. दूसरा आपका टेस्ट प्रेप सेगमेंट है, जो आपकी IIT JEE प्रिपरेशन, रेलवे का एग्जाम, एम्स क्रैक करने का एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, चाहे लॉ का एग्जाम है, क्लैट है, कैट है, गेट है, मैट है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने का टेस्ट प्रेप का सेगमेंट है, जिसमें अनअकैडमी का बोलबाला हुआ करता था और शायद अभी भी कुछ हद तक के है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्मॉल प्लेयर्स एज वेल, राइट. कोटा में पढ़ने जाते हैं बच्चे इस सब चीज के लिए, IIT JEE के लिए, but then there is also GATE and CAT and all of those, right? GRE, ये सब एग्जाम क्रैक करने. So ये टेस्ट प्रेप का सेगमेंट है. राइट. K-12 का सेगमेंट कंप्लीटली सैचुरेटेड है और खत्म हो चुका है. इनफैक्ट खबर तो ये है कि ये नहीं होने वाला है, ज्यादा चलने नहीं वाला उतना. जो आपका टेस्ट प्रेप का सेगमेंट है वो हमेशा चलता जाएगा. Okay. क्योंकि इंडिया में पूरा का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट एग्जाम्स का है, एग्जाम्स का बहुत ज्यादा सिस्टम है, और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कंपनीज होनी चाहिए, राइट. राइट. और जो तीसरा सेगमेंट है वो है आपका स्किलिंग एंड अपस्किलिंग का सेगमेंट, राइट, जहां पे अपग्रेड फॉर एग्जांपल आता है. अब यहाँ पर भी 2 किस्म की कंपनीज हैं. एक ऐसी कंपनी होती है जो आपको डिग्रीज प्रोवाइड करेगी, राइट, और दूसरी एक ऐसी टाइप की कंपनी है जो आपको बिना डिग्रीज के बूट कैंप्स प्रोवाइड करेंगे. 5-6 महीने के बूट कैंप के अंदर तुमने स्किल सीख लिया, अब तुम अप्लाई करो, तुम्हारा जॉब निकलना चाहिए, राइट. हम ये तीसरी टाइप की कंपनी का दूसरा टाइप का कंपनी है. ओके. आप थोड़ा समझे? थोड़ा सी और बताओगे? हाँ, तो बेसिकली आपके ये वाले जो टाइप की कंपनी जो सर्टिफिकेशंस नहीं प्रोग्रेसेस है, मतलब ऐसे कोई IIT IIM का टैग नहीं लगा हुआ है, कोई कैलॉग इंस्टीट्यूट का टैग नहीं लगा हुआ है. अपग्रेड के आप देखेंगे, अपग्रेड के सारे कोर्सेज जो हैं, दे आर इन कोलैबोरेशन विद वुल्फ यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा, राइट. सो दे आर इन योर अपस्किलिंग सेगमेंट बट विद अ डिग्री अटैच्ड, राइट. जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि हाँ मैं डिग्री भी आएगा, ऑनलाइन भी पढ़ूंगा, सस्ते में भी हो रहा है, परफेक्ट मैच. We say you don't even need a degree. We say you only need a skill, right? And there are specific ways to measure that skill, right? And if I'm able to create a brand of my institute with corporates that are recruiting, तो मैं आपको प्लेस भी करवा पाऊंगा वहां. Okay. आप समझ रहे हैं, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी करवा पाऊंगा. हम ये टाइप की कंपनी है. और जो ये टाइप की कंपनीज है, इसमें आपकी आती है फॉर एग्जांपल एक सिंपली लर्न आती है, ठीक है. आपका टेक में मसाई स्कूल आता है ना, टेक में ही स्केलर आता है, ठीक है. न्यूटन स्कूल नहीं है एनीमोर क्योंकि वो डिग्री भी देता है, IIT वगैरह भी देता है. माई कैप्टन आता है नॉन टेक में ज्यादा. तो आपको क्या लगता है माई कैप्टन और स्केलर या मसाई अगर कोलैबोरेट कर ले तो क्या बहुत बड़ी कंपनी हो सकते हैं, क्योंकि वो टेक और नॉन टेक दोनों मिल जाएगा तो? इसका मैं एक बहुत फिलोसॉफिकल आंसर आपको देता हूँ.
हर एक फाउंडर, अगर समय है हमारे पास, हर एक फाउंडर ना गॉड बनना चाहता है। सही हर बात एक है। फाउंडर अलग गॉड बनना हाँ चाहता है। बिल्कुल, हर एक फाउंडर जो है वो इमेजिन करता है एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड Right. इन देयर ओन इमेजिनेशन। इलॉन मस्क का वर्जन ऑफ द वर्ल्ड है कि यार हम यहाँ से और मार्स और अर्थ जो है वो ऐसा कनेक्टेड हो, ऐसा और पूरा सोलर सिस्टम सोलर पैनल पे चले, सब कुछ सब ऐसा क्लीन एनर्जी हो, ये सब हो, और ट्विटर जो है वो मेन अखबार हो, हाँ। एक्स जिसको वो बोलता है, सही ये बात। उसका एक वर्जन है। अमेजोन के जेफ बेजोस का एक वर्जन ऑफ रियलिटी है कि यार कॉमर्स जो भी खरीदारी जो भी होगी सब दुनिया में Amazon। मेरे थ्रू होना चाहिए। सिटी के सेंटर में अमेजोन का बहुत बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, वहां से ड्रोन निकलने चाहिए सामान जाना और वो सामान वहां से आपके घर पे, आपने Right. ऑर्डर भी नहीं किया, आपके घर पे आए। बिल्कुल वैसे ही हमारा एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड है एट माय कैप्टन। वी बिलीव दैट एवरी ह्यूमन शुड बी परसुइंग करियर्स दैट दे ट्रूली लव। आप इमेजिन करें अगर सब लोग वही परसू करेंगे जो वो सच में, जिससे वो जो करने में उनको मजा आता है, तो सब लोग उसमें एक्सेल भी कर पाएंगे। राइट। एंड यू विल हैव अ मोर सेटिस्फाइड यूथ। अगर आप अभी यूथ का सेटिस्फैक्शन लेवल का कोई टेस्ट लेंगे, आप देखेंगे कि वो बहुत कम है, लेकिन जब ये वर्जन ऑफ वर्ल्ड इंप्लीमेंट होगा तो सेटिस्फाइड यूथ होगा, वर्क अच्छे तरीके से होगा, तरक्की जल्दी जल्दी होगी, लर्निंग जल्दी जल्दी होगी। वेरा स्केलर का विजन बड़ा सिंपल है। स्केलर बोलता है, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आया स्केलर के विजन से, वो ये बोलता है कि यार मेरे को टेक्नोलॉजी की एजुकेशन गंदी है, सही कर। कॉलेजेस में मुझे उसको सही करना है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट दे मेक। मसाई भी बिल्कुल ऐसे, मसाई बोलता है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो मैं सिर्फ तब उनको पैसा लूंगा जब वो उनकी एक्चुअल में आउटकम बट लग इंडिया जाए। की गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपके साथ कोई बंधा हुआ है एक तरह से, मतलब आप कोई आपके सिस्टम में है, तब आप उससे पैसा लोगे तो चलेगा। बट अगर आपके सिस्टम से अगर वो बाहर निकल गया, देन यू विल टेक मनी, तो फिर ये गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस में आ जाएगा। बिल्कुल। मैंने सुना है इस बारे में और मैंने थोड़ा पढ़ा भी है। तो फिर आपकी क्या टेक है इसमें? फिर तो इनका कंपनीज का चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोलते हैं हम आप चले जाओगे तो हम आपसे पैसा लेंगे। आपने इसको आदमी को बाइस कर दिया ना, आपने मेरे को बाइस कर दिया, मेरे को रोक दिया यहाँ पे कि यार अभिषेक तू मेरे से पढ़ ले, अब तू जब मेरा पैसा नहीं चुकाएगा तब तक तू, तेरे को लाइबल है तू देने के लिए। ये तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट वाली बात आ गई, जरूरी नहीं दे रहा। इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं बीएफसी वगैरह के साथ, बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, और ये कंपनी इसको लायबल नहीं मान रही है, वो बैंक लायबल मान रहा है। मतलब बैंक आपको पैसा दे देता है पहली बारी में 2 लाख रुपए या जितना भी है, पहली बारी में ही दे देता है। फिर उसके बाद आपको बैंक को चुकाना पड़ता है वो पैसा, राइट। हम माय कैप्टन में पे आफ्टर प्लेसमेंट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मसाई के फाउंडर्स, वी लव मसाई फाउंडर्स, वी लव what they have been doing in India and what they've achieved and everything as well, all due respect to them। हम पर्सनली इस मॉडल में बिलीव नहीं करते, 2 रीजंस की वजह से। एक ये कि आपने इस तरीके से एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा पोस्ट ट्रांजैक्शनल बनाया कि जब तक तू तब ही पे करेगा, वैल्यू ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग यू only exists if you get a job, right? Which could be correct, but then I am delivering a service to you at the end of the day। आप कुछ सीख रहे हैं, आपको वो लर्निंग पे कुछ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, डॉलर्स या रुपीस अटैच करना ही पड़ेगा। आप नॉलेज को वरना अंडरमाइन कर रहे हैं। अब वो जॉब दिला दे बस किसी तरीके से, समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहा हूँ। सिर्फ मैं तुझे तभी पैसा दूंगा जब तू मुझे जॉब दिलाएगा। आप समझ रहे हैं? whereas we believe कि knowledge, there is an intrinsic value attached to knowledge and imparting that knowledge as well। आप समझे? तो hence you should be monetizing on it। A, B, जब तक बंदा किसी चीज के लिए पे नहीं करता तब तक उसको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। ये हमें बहुत अर्ली, हमारे एक मेंटर थे मिस्टर नागराजम प्रकाशम, जो IIM बैंगलोर में NSR से जो उनका मेन इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ एक मेंटर थे हमारे, बहुत बहुत अच्छे मेंटर हैं। उन्होंने समझाया था, उन्होंने बोला था अगर तुमको नॉन फॉर प्रॉफिट भी खोलना है ना, कल को NGO भी खोलना है ना, 1 रुपए लिया करो, फ्री में कुछ मत देना। फ्री में देते हो तो इंडिया का जनता उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई नहीं करता, वर्ल्ड में नहीं करेगा, राइट। तो ये फ्री नॉलेज ऐसा लग रहा है कि फ्री नॉलेज टाइप का सिस्टम है, ये दूसरा। और तीसरा ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनना बहुत मुश्किल है, जब आप ओनली ऑन आउटकम चार्ज करोगे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के का, और बहुत मुश्किल बिजनेस बनता है ये, बहुत टाइट बिजनेस बनता है ये।
And I'm very proud of the fact that we have a company like Masai around who's able to crack this business model. Right. How healthily, I don't know, I'm sure healthily, but I'm very proud of what they have been able to do. We are not the right company to do that. That is too tight, and it will cripple growth. इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा ज्यादा. Hence we stay away from it. हमारा जो उल्टा मॉडल है वो ये है कि आप कम चार्ज करो. आप 2-3 लाख रुपए मत चार्ज करो, आप 50,000 तक चार्ज करो. That could be affordable via EMI partners. That is more accessible to everyone. ठीक है, 35,000 से 50,000 के रेंज में आप चार्ज करो. आप 2-3 लाख रुपए मत चार्ज करो. That is what we believe. राइट. बट अभी आजकल किसी को आप स्किल अगर करनी है, जैसे मुझे भी अगर कुछ सीखना है, तो मैं कोर्स लेने की बजाय मैं यूट्यूब पे उसको मतलब डेप्थ, मतलब हर एक छोटा छोटा पार्ट देखने की कोशिश करता हूँ. जस्ट एन एग्जांपल, मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग की रन करनी है मेरी कंपनी में, तो मैं सर्च करूंगा अच्छा फेसबुक का सेटअप कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे 3-4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में मैं सीख लूंगा उसको. तो वाई विल कम टू यू एंड पे विल 50,000 रुपीज. हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट इसके बहुत सारे आंसर है. एक ये कि अगर ये चीज हकीकत होती, यूट्यूब और इंटरनेट पे ऑलरेडी सब कुछ है, तो आपका इंडिया का 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मैक्सिमम 700 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी ऑलरेडी है. राइट. वो तो इलॉन मस्क बन गए होते सारे के सारे लोग. नहीं, पर लोग करना नहीं चाहते ना काम. आज के टाइम में सब लोग ये बात बोलते हैं कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं. बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना पढ़ना चाहते, ना सीखना चाहते. उनको ये चाहिए कि मेरे को नौकरी दे दे और मैं पैसे कमाऊं, मेरी जिंदगी सेट हो जाए. जब एडटेक कंपनीज कम इनटू बीइंग, देयर आर 2 थिंग्स दैट दे सॉल्व फॉर. वन इज मोटिवेशन. आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे यूट्यूब पे जाके सब कुछ चीजें एक वीडियो पे देख के सॉल्व करने के लिए. एंड 2 इज प्रैक्टिकलिटी. आपके पास हमेशा उस चीज का, उस स्किल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का माध्यम नहीं होगा, राइट, जो एडटेक कंपनी सॉल्व करती है. और नंबर 3, हर एक फील्ड इस वक्त लाइटनिंग की स्पीड पे इवॉल्व हो रहा है. राइट. जितने टाइम में उसका कंटेंट बन के यूट्यूब पे जाएगा और वो डिस्कवरेबल होगा, उतने टाइम में 4 नई चीजें चेंज हो गई होंगी. तो हेंस हम बिलीव करते हैं कि आप प्रैक्टिशनर लेड लर्निंग हो. मतलब आप अगर ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप ही एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं. क्योंकि अभी जो चल रहा है मार्केट में, 50 नई चीजें कल हुई हैं, उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू make those changes to your curriculum and make those impart that kind of learning to people, right? People need hand holding. हमारे कस्टमर्स हमने लिटरली हमको ये बोला हुआ है कि यार मैंने आपको पैसा दिया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे को हेल्प करो. आप पर्सनली भी करते हो ना? आप पर्सनली भी करते हो? मैं खुद भी करता हूँ. मैं पर्सनली भी पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूंगा. तो आपको टीचर बनने का शौक है क्या? मैं बिल्कुल, हमेशा से. आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है. पर्सनली आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई लाइक टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर पीपल. मुझे एग्जाम्पल्स से सिखाना बहुत पसंद है. और जब किसी इंसान को, जब मैं कुछ सिखा देता हूँ, किसी को पढ़ा देता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स में से, उनकी आंखों में जो वो चमक आती है ना कि मुझे समझ आया, that is what gives me my purpose in life. Okay, nice. आप समझ रहे हैं? That is what drives me as a person. अभी एक बात बताओ, मतलब जैसे मैंने करीब 10 कंपनी स्टार्ट करी होगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले. मैं सब में फेल हो गया था. और आपने भी कोई ऐसी पहली कंपनी कोई स्टार्ट करी, आपको पहले में ही आपको गोविंदा मिल गया? हमने नहीं, बिल्कुल. ये जो माय कैप्टन है, माय कैप्टन हैज हैड 3 डिफरेंट पिवट्स. हमने 3 अलग अलग चीजें जो सारी फेल. फॉर एग्जांपल हमने हमारा मैगजीन फेल हो गया. वो पूरा का पूरा एक कंपनी था, आप समझ रहे हैं. उसी के फाउंडर्स ने फिर दूसरी चीज, फिर हमने इवेंट्स करना शुरू किया, वो स्केलेबल नहीं था. फिर हमने माय कैप्टन का सबसे पहला वर्जन निकाला, वो स्केलेबल नहीं था. फिर माय कैप्टन के बेसिक वाले 1-1 महीने वाले 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए वाले कोर्सेज निकाले. वो भी चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्केलेबल हमको नहीं उस वक्त लगा था. फिर हमने अपने प्रो प्रोग्राम्स निकाले, वो चल रहे हैं. तो देयर हैव बीन लाइक 2-3 फेलियर्स. तो इनिशियल के 2-3 साल कैसे थे? मतलब जो फर्स्ट पहले 3 साल बोलते हैं ना कि बहुत खतरनाक टिपिकल होते हैं. हम जब फुल टाइम गए, हम फुल टाइम जब गए, तो हमने IIM बैंगलोर में एक कंपटीशन जीता, which was a startup competition. 700 एप्लीकेंट थे, हम जीत गए. सबसे यंगेस्ट थे हम जीतने वाले. 20 साल के थे हम, 19-20 साल के, अभी ग्रेजुएट किए थे कॉलेज से. तो we won and we got incubated at NSR Cell IIM Bangalore, right? And we were very happy about the fact, क्योंकि हमको एक बहुत छोटा सा, इससे बहुत छोटा सा ऑफिस स्पेस मिला, इससे भी छोटा, सब बहुत छोटा सा ऑफिस स्पेस मिला. We were 4 people who went full time. We were the co-founders.
एंड जो पहला जिस घर में हम रहते थे, जो 3 फाउंडर हम रहते थे, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, उस घर में एक कमरा था, उसमें सड़न थी, 15,000 रुपये देने के लिए रेंट नहीं होता था हमारे पास। हमने इनिशियल सैलरी जो थी, हमने बैंगलोर जैसे शहर में 12,000 रुपये की इनिशियल सैलरी लेना स्टार्ट की अपनी कंपनी से। सेल ही उतनी होती थी कितनी, अभी भी स्टार्ट किया, वी हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ, राइट। तो 12,000 रुपये की सैलरी, जिसमें मैं क्या करता था, दिन में हम चल के ऑफिस चले जाते थे, फिर रास्ते में आपको मिलेगा, रास्ते में वो इडली वाले शॉप्स होते हैं, या रास्ते में कोई दे रहा होता है वो इडली या बिस्बिलबात या ऐसे कई टाइप की चीजें खाते थे, 10 रुपए 15-20 रुपए में। तो इस तरीके से हमारा स्टार्ट का टाइम पूरा का पूरा गुजरा। 6-7 महीने ऐसा था, और तो और उसके ऊपर आपकी सर्विस अभी उतनी मैच्योर है नहीं, तो कस्टमर्स आर नॉट वेरी हैप्पी, राइट। सम कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, तो गाली गलौज भी होती थी, वो आपके वहाँ के धमकाते भी हैं आपको, बहुत सारी चीजें होता है, और इसी से एंटरप्रेन्योर सीखता है, राइट, इसी चीज से सीखता है। 2016 की बात है। तो वो पहले 1.5 years, 1 year जो है वो ऐसे गुजरा। उसके बाद we started to improve our product, we started to improve our service, we started to understand the market even better, and only then did we start to get a little more comfortable in our shoes. Otherwise it was very hard. वैसे एक इंसिडेंट हो रहा था, मैंने गाड़ी ली महिंद्रा की XUV 700। तो गाड़ी 25-30 लाख की गाड़ी आती है, ले तो ली अभी, तो आप गाड़ी चलाते हो, तो जैसे ही मैंने बैक लिया और वापस आके लिया, तो वो शो कर रहा है पीछे का, मैं चल आगे रहा हूँ बट मेरे को पीछे दिखा रहा है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि आपका प्रोडक्ट 70% भी 60% भी अच्छा है ना, और 40% कमी आती रहती है, तो आप बस आगे बढ़ते रहो, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। क्योंकि 25 लाख की गाड़ी लेने के बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, तो आपके पास, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे को प्रोडक्ट बहुत सॉलिड बनाना है, मतलब मैं 100% परफेक्शन के साथ प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ही मार्केट में चलेगा, लोग मेरे को पसंद करेंगे, कस्टमर का फीडबैक आएगा, लोगों का परसेप्शन ऐसा। बट लोगों को बताना नहीं, नहीं आप 60% भी प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, बाद में गो इन द फ्लो, जो भी आपको करना है वो करते रहो। बिल्कुल, आप पहले एक MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर वो 50% लोगों को ही पसंद आता है, जो बाकी 50% बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खराब है, वो सबसे बड़ी लर्निंग है, राइट। उससे आपका रोड मैप 1 साल का खुल जाता है, आपको पता चलता है मुझे किन चीजों पे आप काम करना है। तो इसीलिए जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो तो मतलब हमारी टीम में बहुत ज्यादा कल्चर है प्रोडक्ट और प्रोग्राम टीम में, कि वो नेगेटिव फीडबैक हमेशा ज्यादा गुड फीडबैक की जगह वो नेगेटिव फीडबैक पे अटके रहते हैं, कि ये इतने कस्टमर्स ने ये कहा, ताकि वो उसको और बेटर करते जाए। कोई भी प्रोडक्ट कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। अभी बताओ, जैसे बहुत सारे फंडिंग का तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपको कैश फ्लो बहुत अच्छा चाहिए होता है कंपनी चलाने के लिए, और आपकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मतलब पूरा कंप्लीटली सेल्स डिपेंडेंट है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, आगे का क्या फ्यूचर है इसमें? सो देखिए, पहले तो सक्सेस नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज ट्राइंग, एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट हमारे पूरे सेक्टर में, एडटेक के सेक्टर में, अगर आपका कस्टमर को, अगर आपके मेंटीज को, स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स अच्छे नहीं लग रहे, सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आपकी सेल आगे नहीं होने वाली। तो आपको बोलते होंगे बहुत सारे बच्चे कि यार क्या बना दिया सर कोर्स, ऐसा क्या बना दिया? देखिए, 5 से 6% हर कोहॉर्ट में, हर कोर्स में ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, या आई एम नॉट लर्निंग एज मच, एटसेट्रा, एंड दैट इज ओके। 5 to 6%, 1000 में से अगर आप बोल रहे हो, 1000 में से देयर आर 5 people who are saying that, 1000 में से देयर आर 50 people who are saying that, 100 में से 5 जन ऐसा बोल रहे हैं आपके लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू पुट योर हेड डाउन, यू से ओके वी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, एंड यू ट्राई टू सॉल्व फॉर देम। इफ दे नॉट हैप्पी स्टिल, यू रिफंड देम। कभी कोई कस्टमर आया आपके पास लड़ने के लिए आपके पास ऑफिस में? ऑफ कोर्स, हम देखिए, आप हमारे हर महीना, मैं बताता हूँ, हर महीना नहीं ऐसा नहीं है, हर महीना कितने कस्टमर्स एक्वायर होते हैं, हर महीना हम कम से कम 1500 प्लस 500 2000 नए कस्टमर एक्वायर होते हैं। इसका मतलब है आपके साल में 22-25 हजार स्टूडेंट एक्वायर होते हैं, राइट। उन 22-25 हजार स्टूडेंट में से अगर आप, इफ यू आर नॉट पिसिंग ऑफ इवन 200 or 500 people, then there could only be two realities. Either people are not using your product, बिल्कुल नहीं कर रहे, so they don't even know what you're doing, right? Or B, people have no expectations from you.
both are red flags, सही right? बात है। People have expectations from you and you're screwing up bad, that is why they're angry. Right. People are using your product a lot and the product is not working out for them, that's why they're angry, right? तो I तो believe कि यार वो 200-300 जन आए मिलने आना ही के लिए, चाहिए, हाँ। आना ही चाहिए और वो मिलने चाहिए, ऑफिस भी आए 3-4 बार, बच्चे आए ऑफिस and they have become some of our best customers later. Okay, right. Because they talked to us and we tried to help them understand. We went out of our comfort zone to help them and we did well with them and they became some of our best advocates as well. Right. तो ऐसा नहीं होता, हर एक प्रोडक्ट और हर एक बिजनेस में देयर आर गोइंग टू बी डिट्रैक्टर्स। Right. यार स्विगी जोमेटो के बारे में आप ले लो, आपका डिलीवरी एजेंट अगर 15 मिनट लेट हो गया तब तो मैं तो डायरेक्ट फाउंडर को मैसेज करता लोग तो जोमेटो सही के बात उस पे लिख देते, स्कैम लिख देते, मैं क्या बोल दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीजों पे लोग लिख देते हैं कि तुम तो स्कैम हो, फ्रॉड हो, क्या हो क्या नहीं, मतलब क्या ही बोले इंसान। मैं भी एक टाइम पे लिख देता था बहुत सारी चीजें से बाद में यार नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए। बिकॉज आप जब खुद एंटरप्रेन्योर बनते यू रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस Right. एंड योर मिशन एंड गोल एंड विजन इज ऑलवेज टू डिलीवर द बेस्ट सर्विस। राइट, सबको ऐसा लगता है नहीं तो पैसा कमाना है बस पैसा तो कमाना सबको ऐसा लगता है। एक बात बताओ, जैसे कंपनी जब बिल्ड करते हैं तो सब को फाउंडर वाले जो सीन है, जैसे बोलते हैं कि ज़्यादातर 3 या 4 को फाउंडर होते हैं तो लड़ाई हो जाती है और कंपनी बंद हो जाती है, और 90% केसेस 99% केसेस में ऐसा ही होता है। आने वाले टाइम पे वो सेपरेट हो जाते हैं, नहीं यार नहीं करना। तो आप लोगों का कैसा है, मतलब? देखिए, हम 3 फाउंडर हैं, 3 को फाउंडर हैं, हम 4 हुआ करते थे बहुत पहले, बट हमारी जो 4th को फाउंडर थी, कोई लड़ाई नहीं हुई। उनका नाम फातिमा था, वो बहुत अच्छी डिजाइनर थी एंड देन शी गॉट मैरिड, उनके प्लान्स थोड़े चेंज हो गए, शी हैड टू मूव टू दुबई एंड हम ऐसा वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम, दिस इज बैक इन 2018 17-18 नहीं कर पाते थे, तो वो मूव आउट हो गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। शी इज इन वेरी ग्रेट रिलेशन एंड टच विद अस स्टिल एंड शी इज। बट क्या मोटिवेट करता है चारों को एक साथ रोकने का? तीनों को एक साथ रोकने का मोटिवेशन सिंपल है कि हम तीनों, हमारे लिए, हम सिर्फ अपने लिए बात कर सकते हैं, आई कांट टॉक ऑन अदर पीपल्स बिहाफ। हम तीनों जो है, वी आर ऑल वेरी पैशनेट अबाउट द सेम प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर एंड वी फेस द सेम प्रॉब्लम, राइट? कि हम कुछ और बनना चाहते हैं, हम कुछ और बन गए, सिंपल। ये प्रॉब्लम हम सब में कॉमन है एंड देन ऑल द 3 ऑफ अस आर ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द टेबल। अब अगर तीनों बिजनेस वाले लोग होंगे तो नहीं होने वाला, नहीं हो पाता, क्योंकि एक बंदा बोलेगा मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा है, दूसरा बंदा बोलेगा मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा है। तो समीर जो है वो प्योर एजुकेशन, ही इज आवर को-फाउंडर एंड चीफ लर्निंग ऑफिसर, सो वो प्योर एजुकेशन में है। ही ओनली बिल्ड्स प्रोग्राम्स एंड करिकुलम एंड एजुकेशन की अपनी टीम है, वो प्योर। उसका मतलब ये नहीं उनका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग खराब है, हिज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो रियली ग्रेट, बट दिस इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, राइट? Zishan brings a lot of strategy to the table, right? उसको business strategy, understanding the market. I am an operations guy, right? मैं daily 8 अलग teams मेरे को report करें और मैं उनके analytics देखूं और उनके metrics देखूं और उनके पूरी team setup करवाऊं, उनसे उनके goals meet करवाऊं. That's the kind of guy that I am. What about sales? I also look after sales. So marketing, sales, programs, corporate relations, placements, all of those report to me. And these are day-to-day operations वाली चीजें। हर दिन में कुछ होता है और हर दिन कुछ पता चलता है, right? Whereas Zishan looks at overall strategy and investor relations, and finance and HR वाली बड़ी चीजें। Even product he has taken over now, जो technology वाला side of product है। तो that's how you divide your responsibilities. लड़ाइयाँ तब होती हैं, ये लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होती कि 4 अलग जन हैं, Right. 4 जन है या 5 जन। लड़ाई इसलिए नहीं होती, लड़ाई इसलिए होती है because you have not divided your expectations amongst the 3 or 4 of you properly, and you have not divided the roles and responsibilities properly. Right. वो important है कि मतलब तेरे को क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है। Correct. दायरा अगर होगा, सेट होगा तो इजीली सब कुछ। And then you have to set boundaries around the same as well. मैं आपके काम में दखल अंदाजी बहुत ज्यादा करने लग जाऊँ, आप मेरे काम में करो, ना आपका काम बनेगा ना मेरा काम बनेगा। Absolutely right. अभी बताओ प्लान बी के बारे में कुछ बात बताओ आप। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपकी कंपनी है, आपने कुछ बनाया और दूसरी जहाँ पे एकदम फिट हुए और आप 7 साल से उसी डायरेक्शन में चले आ रहे हो, तो आप तो बहुत लकी हो, शायद एक आपको प्रॉब्लम मिल गई और आप चलते आ रहे हो। एक तो कोरोना ने आपको कैसे हिट किया, ठीक है, मतलब आपको जंप दिया या फिर डाउन दिया, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, प्लान भी आपके पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कोरोना ने, पहले तो लकी तो थे हम, बट हमने प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी आइडेंटिफाई कर ली
कि यार इतना बड़ा मार्केट है इस चीज का, तो इट वाज मोर एनालिटिकल, इट वाज मोर looking at the numbers wala kind of game rather than just being lucky. Two, Corona gave us a peak and Corona gave us a down as well. बहुत जबरदस्त. तो we doubled our revenues and then we halved our revenues as well during Corona. Corona के टाइम पे consumption बहुत ज़्यादा होने लग गया, फिर उसके बाद consumption बहुत ज़्यादा गिर भी गया. And Corona ने पूरे edtech market की बैंड बजा दी. Not in terms of revenues only, in terms of expectations. ओवर वैल्यू करने लग गए इन्वेस्टर्स एडटेक को इंडिया में. जो कंपनीज $10 बिलियन की वैल्यूएशन पे थी, वो असल में डिजर्व करती थी $800 मिलियन की वैल्यूएशन या $500 मिलियन की वैल्यूएशन. दे इन मेनी केसेस 10x ज्यादा ओवर वैल्यू कर दिया कोरोना ने. हमको ज्यादा हिट नहीं हुआ क्योंकि हम बूटस्ट्रैप थे, हमने कोई फंडिंग उठाई नहीं थी, तो हमारी कोई टेंशन थी नहीं वैसे. वी कुड इमीडिएटली कम बैक अप. एंड प्लान बी, हमने आज तक कभी कोई प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं. इनफैक्ट ये पहली बार किसी ने मुझसे पूछा भी है या मैं ऐसा सोच भी रहा हूँ कि प्लान बी एग्जिस्ट भी कर सकता है. तो हमारे इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी प्लान बी नहीं है. आर प्लान ए इज आर प्लान बी इज आर प्लान सी. ठीक है. तो ऐसा कोई है नहीं, बिकॉज द वर्स्ट दैट विल हैपन इज दैट वी विल हैव टू पिवट. आप समझ रहे, वर्स्ट दैट विल हैपन इज कि द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क और द बेट डिड नॉट वर्क और द फाइनेंसेस डिड नॉट वर्क एंड वी विल हैव टू पिवट. वी विल हैव टू लुक, द प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम. तो प्लान भी तब होता है ना जब आपका जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया एज एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व, वो प्रॉब्लम है नहीं. Absolutely. आप समझ रहे. लेकिन ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, दैट यूथ ऑफ इंडिया डोंट नो व्हिच फील्ड्स टू एंटर. Even if they do know, they don't know how to enter. तो ये आप मेंटरशिप की बात कर रहे हो बेसिकली. फिर Not just mentorship, it is career discovery and pursuing that career as well. तो mentorship is 70% or 60% of it. पर जो काम माँ बाप का है तो वो काम आप कर रहे हो इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. माँ बाप को तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि कौन से फील्ड्स एग्जिस्ट करते. मेरे पापा को तो लगता था कि जब हम IIM बैंगलोर में, NSRCL IIM बैंगलोर में इंक्यूबेटेड थे और हमने माई कैपिटल शुरू की थी, उनको तो इनिशियली लगता था कि इसने, रूहान ने IIM बैंगलोर के अंदर एक दुकान खोली है. अच्छा. तो पेरेंट्स को तो कोई आइडिया ही नहीं. बट अब तो हो रहा है ना, मतलब अब तो काफी अगर देखा जाए तो सारे शार्क पेरेंट्स टैंक वगैरह आने के बाद से पेरेंट्स को थोड़ी सी आइडिया होने वाली है. बट हु आर पेरेंट्स टू टेल देयर चाइल्ड टू परस्यू समथिंग? द चाइल्ड नीड्स टू डिस्कवर एंड परस्यू इट ऑन देयर ओन, बिकॉज दे आर on this journey, they are eventually alone. Parents तो साथ नहीं चलने वाले हैं ना आपकी जॉब करने के लिए, आपके लिए, राइट? तो आपको डिस्कवरी खुद करना पड़ेगा. करियर काउंसलर, आप बोल सकते हैं करियर काउंसलर्स ये काम करते हैं. करियर काउंसलर बताते तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उन करियर काउंसलर्स को तो आधे से ज्यादा चीज पता ही नहीं होती. और करियर काउंसलिंग अगेन बिकम्स इंस्ट्रक्शनल. मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए. यार ऐसा नहीं हो सकता. आप मुझे एक्सपीरियंस करवाओ 10 अलग चीजें, उनमें से मैं समझूंगा कि कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, कौन सी चीज में मार्केट है, कौन सी चीज में पैसा भी बन सकता है, कौन सी चीज में मार्केट की नीड भी है और कौन सी चीज में मेरा ग्रोथ भी हो सकता है. पर आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ ऐसे ही पता चल जाता है? क्योंकि जो आप बोल रहे हो जॉब स्विचर है, बोल रहा है कोई मैं अकाउंटेंट हूँ आज, और उसने एक टाइम पे था कि यार मैंने 23 साल का मैं लड़का था, मेरे को अकाउंटिंग में जाना था, मैं 4-5 साल अकाउंटिंग में काम किया, देन अगेन सडनली माइंड में स्विच हुआ कि नहीं यार आई वांट टू बी ए कंटेंट क्रिएटर. बिल्कुल वक्त के साथ होता है ऑब्वियसली, और हर एक की एक जर्नी होती है. लेकिन जितना जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए, उतना पेन और उतना दुखड़ा आपका कम होगा. बट अब मेरी बात करते हैं. आज मैं चाह कर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ. आज से 22 मतलब इफ आई वाज 22, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं चाह कर भी, चाहे कितना मेरे को कोई फोर्स कर देता, ये कर देता, ऐसे हालात मेरे साथ बने 10 सालों में कि उसने मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आने में मजबूर कर दिया. पर मेरे को कोई मेंटर करता है, कोई बताता है, कोई डिस्कवर कराता, तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता. आपका अजम्पशन है, आप अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा शायद होता ही नहीं मेरे साथ कभी, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड. एक वो जो जिंदगी का साथ निभाता चले गया टाइप्स, राइट? आप और मेरे टाइप. हमने भी कोई, मैंने थोड़े ना कोई, मुझे किसी ने मेंटोर नहीं किया है किसी चीज के बारे में पहुंचने के लिए. But then there are people who want to be able to move to the right career for themselves at the right time, which is right after college, for example. और वो जो डिस्कवरी वाला फेज जो होता है ना, जहाँ पे इंसान फिर वो 4, 5, 6 साल
पेनफुल जर्नी गुजारता है, चाहे वो आईटी कंपनीज में जाए या वो कोई भी फील्ड में जाए जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा है या वो कर नहीं पा रहा है, वो बहुत सारे लोगों को तोड़ भी देता है। राइट, आपका 80% जनता टूट जाता है कि वहाँ, नहीं करना चाहिए, कि छोड़ दो, नहीं नहीं कर, मेरे को करना ही नहीं है, ये क्या बकवास है, क्यों करना है ये सब, राइट। और 20% जनता आपका टाइप का होता है राइट, या मेरे टाइप का होता है, जो बोलता है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एंटरप्राइजिंग पीपल, राइट। पीपल से ओके ये फट गया तो ये ऊपर उठेगा, ये टूट गया तो ये ऊपर उठेगा, राइट। बट 80% पीपल विल नॉट बी एबल टू survive that trauma or that that depressive phase कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब, मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी में पर्पस क्या है, राइट। People need purpose to their life, Right. and most people need it. Some people just say, hey, you know what, जो आ रहा है सामने वो Right. करते जाते हैं और Right. फिर eventually purpose आता है, राइट। इसमें कहानी बहुत अच्छी है। एक महात्मा बुद्ध जो है वो एक जगह पे जा रहे थे और उनको एक बच्चा मिलता है। तो उस बच्चे ने उस महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सुना होता है कि यार ये मेरे को कुछ बताएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो बच्चे ने पूछा मेरे को कुछ करना है, तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ करेगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और महान लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। बस इतनी बोल के बाद चले गए। और वहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल हुआ करते थे, तो नॉन पीक सीजन नहीं था कमल फूल उगने का, तो वो गए और वो कमल के फूल बहुत सारे उग गए। तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, उन्होंने मेरे को ऐसी बात बोली और ये सारी चीज़ें हुई। तो बोला मेरे को कुछ तो मेरी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मेरे को वही आदमी सही राह दिखाएगा। और वो वहाँ से चले गए ऐसे करके। तो बच्चे ने कमल का फूल निकाला वहाँ से, बोला कि क्योंकि उग गया है, उनको लगा कि महात्मा बुद्ध ने उगाया होगा, कुछ ना कुछ ऐसे किया होगा। तो वो बोला कि ठीक है मैं कमल का फूल उनको चढ़ाऊंगा और उनको बोलूँगा कि मतलब आप मेरे को ज्ञान दो किसी चीज़ के बारे में। तो अब पहले तो उसने उद्देश्य बनाया कि यार मेरे को उनसे मिलना है, कमल का फूल मेरे को उनको चढ़ाना, और उनको चढ़ाने जो उसने एक लक्ष्य बना लिया कि भैया मेरे को ये कमल का फूल उनको देना और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो वो जाने लगे रास्ते में लड़का जाने लगा, तो घना जंगल था, तो उसको डर लगा मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मन में बहुत सारे विचार आने लग गए। तो उसने बोला कि यार कोई जा रहा होगा तो उसको दे दूंगा तो वो पहुँचा देगा। तो वो अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। फिर थोड़ी देर उसने बोला कि नहीं और चलता हूँ, तो जाके पार किया। फिर उसको एक लड़की मिली, तो लड़की से उसको प्यार हो गया, तो बोला नहीं यार, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, नहीं फिर मेरे को जाना है। तो ऐसा करते वो वहाँ तक पहुँच गया और वो कमल का फूल उन्होंने महात्मा बुद्ध को चढ़ाया। तो उन्होंने बोला कि देखो कमल का फूल तेरे उग गया है क्योंकि तेने एक लक्ष्य लिया था। और किसी भी आदमी को जब वो लक्ष्य ले लेता है तो उसको ये पता नहीं होता उसने क्यों लिया है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब वो कदम बढ़ाता जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको रास्ते में डिस्कवरी मिलती जाती है। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को ये काम करना है डॉट। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग इवेंचुअली ग्रो करते हैं, राइट। बट अभी आपके लिए अगले 3 साल के लिए आपके लिए क्या सही चीज है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑन द उसके बाद डिस्कवरी होती जाएगी। हम भी माय कैप्टन में हम बोलते हैं वी आर योर अर्ली करियर जर्नी पार्टनर्स। उसके बाद आपका मिड करियर में आप कैसे मूव करने वाले हो, क्या करने वाले हो, यार वो तुम खुद समझ अपने आप डिस्कवरी होगी। क्योंकि पहला मूव चेस के बोर्ड पे भी जो पहला मूव होता है वो इम्पोर्टेंट, वो सबसे सिंपल भी होता है। वो आपने एक बार कर लिया, उसके बाद मिड वाले मूव्स आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे, वो कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, राइट। कोई कोटेशन सॉलिड वाली जो आप एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स को नहीं, लोगों को, ये आपकी ही स्टोरी पे बेस्ड है। लाइफ इज टू शॉर्ट और टू लॉन्ग टू बी लिव्ड इन द सेम वे। या तो जिंदगी बहुत छोटी है या कुछ लोगों के हिसाब से जिंदगी बहुत लंबी है। अगर बहुत छोटी है तो अगर आपने सेम तरीके से उसको गुजारा तो आपने उस छोटे टाइम पीरियड का अच्छे से यूज नहीं किया। अगर बहुत लंबी है जिंदगी आपके हिसाब से, आपने उसको सेम तरीके से गुजारा तो आपने बोरियत कर दी अपने लिए। तो ऑलवेज ट्राई एक्सप्लोरिंग, ऑलवेज ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू टेक दोस डिफरेंट टर्न्स इन योर जर्नी। थैंक यू रोहन, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, एंड बहुत सारी लर्निंग्स थी कि कैसे लाइफ में डिस्कवरी कर सकते हैं।